श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा परमार्थ क्या है भाग 5 चल रहा है, पेज नंबर 406 से। तो स्वामी जी ने पिछले सत्संग में बताया था कि परम माने सच्चा, सच्चा माने जिसके मिथ्यात्व का किसी भी प्रकार से निश्चय न हो सके। परम त्वम नाम अवादित्वम। अब इससे आगे लेते हैं भगवान की। अच्छा, बोले कि अब तो परमार्थ का निरूपण हो गया। नहीं, परमार्थ निरूपण की भूमिका बन गई। क्यों? इति ऐसा परमार्थता। परमार्थ को बोलना होगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा। अरे यह तो हाथ कंगन को आरसी क्या, जैसे बोलते हैं ऐसा है। स्वामी राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ जी से किसी ने पूछा कि तुम ब्रह्म हो, इसमें क्या प्रमाण है? तो बोले कि इसमें मैं ही प्रमाण हूँ, मैं दूसरे की गवाही से ब्रह्म हूँ। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हमने कहा कि अखंडानंद। बोले कि इसमें क्या प्रमाण है कि तुम अखंडानंद हो? हमने कहा कि शर्मा जी से पूछ लो, हमारा नाम अखंडानंद है। माने शर्मा जी के कहने से मेरा नाम अखंडानंद है। अरे भाई, मैं अखंडानंद हूँ, इसमें मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मेरा ही नाम और मेरी ही बात सच्ची नहीं तो दूसरे की कहाँ सच्ची होगी? तो प्रमाण मुझसे सिद्ध होता है, मैं प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। बहुत सुंदर। प्रमाण मुझसे सिद्ध है, मैं प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। आप देखो, आंख से मैं सिद्ध नहीं होता, मुझसे आंख सिद्ध होती है। बुद्धि से मैं सिद्ध नहीं होता, मुझसे बुद्धि सिद्ध होती है। तो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार मुझसे सिद्ध होता है, मैं प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से सिद्ध नहीं होता। तो परमार्थ क्या है? पहले बताया गया था कि मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े के फूट जाने पर मिट्टी रहती है, इसलिए घड़ा तो अर्थ हुआ और मिट्टी परमार्थ हुई। तो जिसका अपने कार्य में अन्वय होवे और जो स्वयं अपने कार्य से व्यतिरिक्त होवे, माने कार्य का नाश होने पर भी जिसका नाश ना हो, उसका नाम परमार्थ। बोले कि नारायण नारायण, अभी तो परमार्थ की छाया ही नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? बोले कि यह तो कार्य कारण भाव बन गया ना, एक बाप एक बेटा। बोले कि यह तो कार्य कारण भाव बन गया ना, एक बाप एक बेटा, एक पूर्ववर्ती एक उत्तरवर्ती, एक पहले था एक बाद में हुआ। कारण तो पहले था और कारण तत्व पहले था और कार्य तत्व बाद में पैदा हुआ, और कार्य तत्व मर गया तो कारण तत्व बाकी रह गया। यह परमार्थ नहीं है। आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक सत्ता सामान्य होता है। वह क्या है? जैसे 1000 गायें हों तो कोई काली है, कोई लाल, कोई धौरी, उनकी बहुत जाति होती है। कपिला गाय, श्यामा गाय, रक्त गाय, बड़ी गाय, छोटी गाय। लेकिन गौत्व रूप तो सामान्य है, माने अनेक गायों में हमेशा रहने वाला एक जो गौत्व है, गायपना है, उसको सामान्य बोलते हैं। वह सामान्य सत्ता परमार्थ है। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध पशु पक्षी, इन सब में जो एक सत्ता है वह परमार्थ है। क्या? नहीं, उसको भी परमार्थ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह तो अनेक सापेक्ष है।
व्यक्ति सापेक्ष जाति होती है। 1000 व्यक्तियों को मिलाकर एक जाति बनती है और एक जाति में 1000 व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति ना हो तो जाति कहाँ से बनेगी? तब क्या परमार्थ जो है वह भी व्यक्ति सापेक्ष है, जाति सापेक्ष है, तो सत्ता सामान्य भी परमार्थ नहीं। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।